इंग्लिश ग्रामर में एक पार्ट है, उस पार्ट का नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय या संबंध सूचक शब्द। यानी कि एक वाक्य में अलग अलग प्रकार की जो बातें कही रहती हैं, उस अलग अलग प्रकार के शब्दों में क्या संबंध है उसको सूचित करने के लिए कुछ खास शब्द होते हैं। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तुम लोग याद भी कर सकता है, लेकिन याद करने से ज्यादा अच्छा होता है उसको क्या करना, समझना। देखो, इसमें हम लोग संबंध सूचक के लिए क्या करेंगे, एक डॉट ले लिए हैं और एक बॉक्स ले लिए हैं। तो बॉक्स और डॉट के रिलेशन से हम लोग शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोगों को स्थान जानना है, समय जानना है, दिशा जानना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम लोगों को एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर में एक डॉट है, तो उसका मतलब क्या हो गया, इन। इन मतलब क्या हो गया, में। यानी ये डॉट जो है ये बॉक्स में है, अंदर में है ना। तो इस प्रकार की व्यवस्था के लिए हम लोगों को कौन सा शब्द यूज करना होगा, इन। कौन सा शब्द यूज करना होगा, इन। उसी प्रकार से अगला चित्र में तुम लोग देख रहा है, यहां पर एक बॉक्स है और बॉक्स के साइड में डॉट उसी पर चिपका हुआ है। तो ऐसी व्यवस्था जब रहेगी तो हम लोगों को उस शब्द को क्या सूचित करना है, एट। क्या सूचित करना है, एट। उसी प्रकार तीसरा वाला चित्र में तुम लोग देख रहे हो, इसमें हम लोगों को एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स के जस्ट ऊपर में डॉट जो है रखा हुआ है। तो ऐसी व्यवस्था के लिए क्या शब्द बनेगा, ऑन। ठीक है, ये सेंटेंस में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार से यूज करना है इसको, लेकिन समझा इस प्रकार से जा सकता है जो कि हम लोगों को समझने में आसान हो। अगला व्यवस्था क्या है, देखो बॉक्स है, बॉक्स के जस्ट ऊपर में क्या है, डॉट है। तो ऐसी व्यवस्था जब रहेगी तो उसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, एबव। एबव मतलब क्या हो गया, ऊपर। उसी तरह तीसरी व्यवस्था, मतलब अगली व्यवस्था है, एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर में देखो डॉट है। तो ऐसा करके सिस्टम जब रहेगा तो उसको हम लोग ओवर कहेंगे। ओवर मतलब क्या होता है, ऊपर। उसके बाद है ये बॉक्स है, बॉक्स के चारों तरफ देखो, इस तरफ से घेरा हुआ है एक एरो से, इस तरफ से एक एरो से घेरा हुआ है, यानी उसके चारों तरफ एक घेरावट है ना। तो इस ये जो लाइन है ये इस बॉक्स में टच भी नहीं किया है, लेकिन उसके चारों तरफ है कि नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग कहेंगे इंग्लिश में क्या, अराउंड। इसका मतलब क्या होता है, आसपास। क्या होता है, आसपास। अब देखो इनटू शब्द को सूचित करने के लिए यहां पर एक चित्र हम बनाए हैं, जैसे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कोई चीज प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है ना, एरो से सूचित किए हैं, बॉक्स के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, इनटू। क्या कहेंगे, इनटू। इनटू मतलब क्या होता है, में। यानी जब कोई बाहरी व्यवस्था, बाहरी चीज किसी एक पर्टिकुलर चीज के अंदर प्रवेश करे, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, इनटू। क्या कहेंगे, इनटू। जैसे कि कोई लड़का है, वो पानी के अंदर यानी नदी में स्नान करने गया है और नदी में प्रवेश कर रहा है ना। तो वहां पर हम लोगों को कैसे शब्द का यूज करना है, इनटू शब्द का यूज करना है। कैसे शब्द का यूज करना है, इनटू। उसी तरह यहां पर एक व्यवस्था है जिसमें देखो बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर हम एरो दिखाए हैं, है ना, जो बॉक्स पे टच कर रहा है। तो ये अपॉन हो गया। क्या हो गया, अपॉन, यानी के ऊपर। यहां पर अगली व्यवस्था में देखो क्या है, दो बॉक्स है, दो बॉक्स के बीच में डॉट जो है रखा हुआ है, इसको बिटवीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बिटवीन। यानी दो बॉक्सों के बीच में ये चीज है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बीच में। ये चित्रों के माध्यम से तुम लोग समझ पा रहे हो ना कि बिटवीन मतलब क्या हुआ, बिटवीन मतलब दो बॉक्स के बीच में। अच्छा, अब ये तुम लोग ये नहीं समझ जाना कि बॉक्स के अनुसार ही ये प्रीपोजिशन चलता है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने मात्र के लिए है, इसका इस्तेमाल जो है अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग ढंग से किया जाएगा। मान लो कि दो व्यक्ति हैं, ये बॉक्स जो है अगर दो व्यक्ति हो जाएगा, है ना, उस दो व्यक्ति के बीच में कोई एक छोटा बच्चा खड़ा है, तो वहां पर भी हम लोग क्या बोलेंगे, बिटवीन, है ना। द चाइल्ड इज स्टैंड बिटवीन टू मैन, है ना। उसी प्रकार से अगर दो गाड़ियां रहे, दो कार रहे, दो बॉक्स को हम लोग दो कार मान लिए, उन दो कारों के बीच में अगर बाइक खड़ा रहेगा तो वहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, बाइक इज स्टैंड, है ना, बाइक इज स्टैंड बिटवीन टू कार्स, है ना। तो वहां पर इस प्रकार से बिटवीन का यूज कर देंगे हम लोग। उसी प्रकार से यहां पर एक डॉट है, डॉट के चारों तरफ तुम लोग क्या देख रहे हो, बॉक्सेस हैं, है ना।
तो ये हो जाएगा अमोंग। जब कई सारी चीजें आसपास रहे और बीच में किसी एक चीज को हमें दर्शाना रहेगा तो वहां पर हम लोग किस शब्द को यूज करेंगे? अमोंग, यानी के बीच। उसी प्रकार देखो टुवर्ड्स, जैसे बॉक्स है, बॉक्स में साइड से एरो उसमें जाकर के टच कर रहा है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब की ओर, यानी बॉक्स की ओर मूव कर रहा है कोई चीज। बॉक्स समझाने के लिए है, इसके जगह में पर्टिकुलर किसी अलग वस्तु, किसी अलग चीज का तुम लोग यूज कर सकते हो। उसी तरह देखो थ्रू के माध्यम से, यहां पर एक चित्र बनाए हैं, उसके अंदर से एरो क्रॉस कर रहा है ना, तो ये इसके बीच से क्रॉस कर रहा है, तो इसका हिंदी हो जाएगा के माध्यम से, यानी कि थ्रू। उसी तरह से अलोंग, जब कोई एक सतह रहे, उसके ऊपर से कोई चीज मूव करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हो, तो वैसे हम लोग क्या कहेंगे? साथ में, यानी किसी वस्तु के साथ में कोई चीज है ना। उसी तरह से देखो अक्रॉस, यानी जब इसको देखो, ये दोनों लाइन को भेदित करते हुए ये एरो आगे की तरफ बढ़ा है ना, तो उस चीज को चीरते हुए एक तरह से ये आगे बढ़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अक्रॉस या आर पार। क्या कहेंगे? अक्रॉस या आर पार। उसी तरह से है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब क्या हो गया? जैसे एक बॉक्स से लेकर के दूसरे बॉक्स तक कोई चीज ट्रेवल कर रहा है ना, ट्रेवल कर रहा है ना, ये एरो जो है इस बॉक्स से ट्रेवल करके इस बॉक्स तक पहुंच रहा है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम टू, यानी कि से, इस बॉक्स से इस बॉक्स तक। बात समझ रहे हो? अगला चित्र है देखो अंडर। अंडर मतलब क्या हो गया? अंतर्गत, जब कोई चीज किसी के अंदर पड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जैसे एक किताब रखा हुआ है, उस किताब के नीचे एक किताब, तो वो जो नीचे वाला किताब है वो क्या कहलाएगा? अंडर, है ना। अब देखो क्या है? बिफोर। बिफोर मतलब क्या होता है? पहले, बॉक्स से पहले डॉट है ना, तो इसके लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करेंगे? बिफोर। बिफोर मतलब क्या कहेंगे? पहले। उसी तरह से बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। देखो बॉक्स है, बॉक्स के पीछे में डॉट पड़ गया, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बिहाइंड कहेंगे और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? पीछे। अच्छा, उसके बाद है अवे। अवे मतलब क्या है? दूर। ये बॉक्स है, बॉक्स से ये डॉट थोड़ा दूरी पर है ना, दर्शाया ना यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अवे। अवे मतलब दूर। जब किसी चीज से किसी दूसरे चीज की दूरी को हम लोगों को दर्शाना रहेगा तो उस चीज के लिए एक पर्टिकुलर शब्द बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवे। और अवे मतलब क्या होता है? दूर। उसी तरह से ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर से देखो एरो बाहर निकलते हुए दिखाए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? आउट ऑफ, से बाहर, यानी इस बॉक्स से बाहर, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ। प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम कोशिश किए हैं कि कुछ जो प्रीपोजिशन है उसको हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं। और भी बहुत सारा प्रीपोजिशन है जिसको आगे के क्लास में हम लोग और अलग अलग ढंग से समझेंगे। बात समझ में आया?